ईशावास्योपनिषद के 7 मंत्रों का विचार संपन्न हुआ। अष्टम मंत्र का विचार आज होना है। छह और 7 मंत्रों के द्वारा आत्मज्ञान का फल मुक्ति बताया गया। अब अष्टम मंत्र में फिर से जिस आत्मज्ञान के अज्ञान से संसार की प्राप्ति और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, उसी आत्मस्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है उपसंहार मंत्र में। ये उपसंहार है ज्ञान निष्ठा का। इसके बाद कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस द्वितीय मंत्र जो सूत्रात्मक है के द्वारा बताए गए कर्मनिष्ठा का विवरण प्रारंभ होगा, व्याख्यान होगा। इसलिए ज्ञान निष्ठा के उपसंहार वाक्य में भी आत्मा के स्वरूप का श्रुति वर्णन कर रही है। तो भाष्यकार भगवान इसका अवतरण लिखते हैं कि योयम अतितैहि मंत्रैः उक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किन लक्षण इति आह अयम मंत्र। तो जो पूर्व मंत्रों के द्वारा कहा गया आत्मस्वरूप है, वह स्वरूपतः कैसा है, किन लक्षण इति, यानी इस प्रकार की आकांक्षा होने पर। स्वेन रूपेण का अर्थ है उपाधि निरपेक्ष निरुपाधिक स्वरूप। वो कैसा है इति, यानी इति अस्याम आकांक्षायाम सत्याम, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर अयम मंत्र आह, यह मंत्र बताता है। अतीत मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा स्वरूपतः इस प्रकार है, उपाधित इस प्रकार है। ऐसा अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से आत्मस्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। तो अष्टम मंत्र का उच्चारण कर लें। सपर्यगात् शुक्रमकायम व्रण मश्नावीरन शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। समाभ्य चतुर्थी, शाश्वतीभ्य समाभ्य चतुर्थी बहुवचन है। तो स पर्यगात, तो स ये सुबंत है, पर्यगात तिगंत है। ईण धातु का परिउपसर्ग पूर्वक लुंग लकार का रूप है, ईणगतो धातु का, ईणों का लुंगी।
इस सूत्र से लुंग परे रहते ईण धातु के स्थान पर गा आदेश होता है। ईण गत्यर्थक धातु है ना, तो अगात बन जाता है। परि उपसर्ग है तो पर्यगात। परि का अर्थ है समन्तात, सब ओर। आगात यानी अगमत, अगच्छत, सब ओर गया है। सब ओर गया है का मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यह नहीं है, का अर्थ है व्यापक है। इसलिए सपर्यगात इन दो पदों से बताया गया कि पूर्व मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा स्वरूपतः व्यापक है, अपरिछिन्न है। स शब्द से लेना पूर्व मंत्रों से उक्त आत्मा, जिज्ञास्यात्मा, स शब्द का अर्थ है। और वह आत्मा पर्यगात है, का अर्थ है परितः यानी समन्तात, समन्तात अगात, सब ओर गया हुआ का अर्थ है आकाश की तरह व्यापक है, अपरिचिन्न है। और शुक्रम, इससे बताया गया कि यह शुद्ध है। शुक्रम का अर्थ है दीप्तिमान, चेतन। यहां चेतन दीप्ति लेना है, चैतन्य दीप्ति। तो शुक्र शब्द का अर्थ है चैतन्य दीप्तिमान, यह प्रकृत आत्मा है। तो सपर्यगात और शुक्रम से मिलकर के, पर्यगात और शुक्रम इन दोनों का मिलकर के अर्थ होगा अपरिछिन्न चिद्रूप है, निर्विकार चिद्रूप है, व्यापक चित प्रकाश है। वो सपर्यगात शुक्रम से बता। और स शब्द से लिया जा रहा आत्मा, आत्मा यानी अहम अर्थ। और अज्ञान अवस्था में अहमास्पदत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो है उनका निषेध करने के लिए, अपवाद करने के लिए ये विशेषण है अकायम, अव्रणम, अष्टावीरम, शुद्धम, अपापविद्धम। इन विशेषणों से बताया जा रहा है अविद्या अवस्था में जो अहम ममास्पदतया भासमान है उनसे वह रहित है, असंश्लिष्ट है। तो अकायम यह विशेषण बता रहा है कि काय से रहित है। काय शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर को। तो अकायम का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर रहितम। सूक्ष्म शरीर अहमास्पदतया अविद्या अवस्था में भासता है। वही अहमास्पद जो होता है उसे आत्मा कहते हैं। तो भ्रांत पुरुष को अहमास्पदतया भासता है सूक्ष्म शरीर, लेकिन भ्रांत पुरुष को प्रतीयमान जो मय के रूप में सूक्ष्म शरीर है उससे यह प्रकृत आत्मा विलक्षण है, सूक्ष्म शरीर रूप ही नहीं है। इसे अकायम ये विशेषण बता रहा है कि आत्मा अकाय है, का अर्थ है सूक्ष्म शरीर से रहित है।
सूक्ष्म शरीर रूप ही नहीं है। और अव्रणम, यह विशेषण बता रहा है अव्रणम और अष्टावीरम। इसमें व्रणम का तो अर्थ होता है चोट आदि से होने वाला जो शरीर में घाव है, उसे कहा जाता है व्रण, छिद्र। जो स्वाभाविक छिद्र है, कान, नाक, आंख, 9 छिद्र है ना, 9 द्वारे पूरे देही कहा जाता है। इन छिद्रों को व्रण नहीं कहा जाता। आगंतुक जो चोट आदि लगने से शरीर में छिद्र होते हैं, घाव होते हैं, उन्हें कहा जाता है व्रण शब्द से। तो स्थूल शरीर तो घाव आदि शस्त्र आदि से लग जाते हैं तो व्रण से युक्त होता है, सव्रण होता है। और आत्मा को तो गीता कहती है नयनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनन दहति पावकः न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोषयति मारुतः। वो तो अच्छेद्य अदाह्य है, इसलिए सव्रण नहीं हो सकता। स्थूल शरीर होता है सव्रण, इसलिए अव्रण का अर्थ है व्रण रहित, चोट आदि से होने वाले घाव आदि से रहित, अव्रणम। ये आत्मा है। और अस्नावीरम, स्नावीर कहा जाता है, स्नावा कहते हैं नाड़ियों को, और वो नाड़ियां जिसकी होती हैं उसे कहते हैं स्नावीर। स्नावीर यानी नाड़ी वाला। तो नाड़ियां होती हैं स्थूल शरीर की, और जिसमें नाड़ियां नहीं हैं उसको कहा जाएगा अष्टावीरम। आत्मा में कोई नाड़ी नहीं है। जितनी भी नाड़ियां हैं, प्रधान 101 नाड़ियां हैं, और ऐसी तो 72 करोड़ 72 लाख 10,102 नाड़ियां बताई गई हैं। लेकिन ये सब नाड़ियां होती हैं स्थूल शरीर में ही, इसलिए स्नावीर तो है स्थूल शरीर। और आत्मा में एक भी नाड़ी नहीं होती है कि होती है, तो आत्मा है नाड़ियों से रहित। तो इसलिए उसे कहा जाएगा अस्नावीरम। स्नावीरम से लिया जाएगा स्थूल शरीर को। और ये जो 2 विशेषण है अव्रणम अस्नावीरम, ये 2 विशेषण मिलकर के बताते हैं कि स्थूल शरीर से विलक्षण आत्मा है, पूर्व मंत्रों के द्वारा बताया गया। जो आत्मा है वह स्वरूपतः कैसा है ये पूछा है ना, तो उसका स्वरूपतः स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है, अविद्या से संबंध प्रतीत होता है। तादात्म्य संबंध जो स्थूल शरीर के साथ है वो कल्पित है, स्वतः तो असंसर्ग है। असंगो ही अयम पुरुष श्रुति कहती है ना। इसलिए अव्रणम और अष्टावीरम, इन 2 विशेषणों से भाष्यकार भगवान बताएंगे आत्मा को बताया गया स्थूल शरीर विलक्षण। सुक्रम से बताया गया
ये क्या नाम अकायम से बताया गया सूक्ष्म शरीर विलक्षण। शुद्धम जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित है, उसमें कोई अन्य मल तो प्रतीत होता नहीं है, तो फिर एक बचा कारण शरीर जो अविद्या है। इसलिए शुद्धम शब्द से लेना अविद्या मल रहितम, ये अर्थ। आत्मा अविद्यारूप मल से रहित है, कारण शरीर विलक्षण है। तो इस प्रकार यह जो चार विशेषण है, अकायम, अव्रणम, अष्टावीरम और शुद्धम, क्रमतः सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर असंश्लिष्ट आत्मा है करके बताते हैं। अकायम ने सूक्ष्म शरीर से असंश्लिष्ट बताया आत्मा को, शुद्धम ने अविद्यारूप कारण शरीर से असंश्लिष्ट बताया, अव्रणम और अष्टावीरम स्थूल शरीर से असंश्लिष्ट आत्मा है, ये बताते हैं। और ये जो तीन शरीर हैं, ये तो अहमास्पद होते हैं अविद्यावस्था में। अज्ञानी को मय के रूप में सुसुप्ति अवस्था में कारण शरीर प्रतीत होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर मय के रूप में प्रतीत होता है, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर। ये तीनों, बाकी पूर्ववर्ती दोनों शरीर तो रहते ही हैं, लेकिन ये भी आ जाते हैं। और ज्ञानी को इन तीनों शरीरों से पृथक जो आत्मस्वरूप है वह निरतिशय व्यापक चेतन दीप्तिमान चेतन प्रकाश के रूप में अनुभव में आता है ज्ञानी को ज्ञान अवस्था में। जो अज्ञान अवस्था में ममास्पदत्वेन रूपेण भासता है कर्म, उस कर्म से भी आत्मा असंश्लिष्ट है। जो उपाधि के स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के कर्म है, व्यापार है, वह स्थूल रूप से तो रहते हैं, जो निर्वर्तक हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में, और जब इनका अपूर्व रूप बन जाता है अदृष्ट, तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो अंतःकरण है उसमें रहते हैं अपूर्व बन करके। इसलिए कर्म पाप शब्दित जो धर्माधर्म रूप कर्म है जन्म के निमित्त, जन्म मरण के, यहाँ पाप शब्द से जन्म मरण के निमित्त भूत कर्मों को लेना। वो धर्म भी जो सकाम धर्म है वह जन्म दिलाता है, तो जन्म कोई आनंद रूप नहीं है, जन्म से दुख ही होता है। इसलिए दुख का जो हेतु है उसे माना जाता है पाप ही। तो सकाम पुण्य भी पाप कोटि में ही आता है जन्म रूपी अनर्थ का हेतु होने से। इसलिए श्रुति में अपाप विद्धम में पाप शब्द से जन्म के हेतुभूत पुण्य पाप दोनों को लेना, और उनसे विद्ध होता है जो ये पुण्य पाप जिसमें रहते हैं, सूक्ष्म शरीर का प्रधान
जो अंश है अंतःकरण, उसमें उसे कहा जाएगा पाप से युक्त। और उसी सूक्ष्म शरीर का ही स्थूल शरीर से हमेशा के लिए वियोग रूप मरण और दूसरे स्थूल शरीरांतर के साथ कुछ समय के लिए संयोग रूप जन्म ये होता है। और उस सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आप को मिला करके देखने वाला जो जीवात्मा है अज्ञानी, वह समझता है जिसे अपना स्वरूप अज्ञान अवस्था में सूक्ष्म शरीर को। तो सूक्ष्म शरीर ने जिस स्थूल शरीर को हमेशा के लिए छोड़ दिया मानता है, वहां से हमारी मृत्यु हो गई। और जिस दूसरे शरीर को पकड़ा, संश्लेष हुआ दूसरे शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का, तो मान लेता है वहां जन्म हुआ। ये कौन मानता है? जो एक स्थूल शरीर को छोड़ करके जा रहा है, दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण कर रहा है, वो है मन, अंतःकरण। और अंतःकरण से उपलक्षित पूरा सूक्ष्म शरीर। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात से बताया ना। तो माना जाता है वह तो पाप से विद्ध है, जो अपने आप को आने एक स्थूल शरीर से निकलने वाला दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने वाला सूक्ष्म शरीर रूप ही अनुभव कर रहा है। सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके वही मैं हूं ऐसा समझ रहा है, वह तो है पाप से विद्ध। वह आत्मा का सोपाधिक स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप नहीं है। इसलिए वस्तुतः पाप से विद्ध तो है अंतःकरण, और उस अंतःकरण के साथ तादात्म्य करके मान लेता है कि मैं ही पाप से युक्त हूं, मेरा ही यह जन्म मरण का हेतुभूत कर्म है, ऐसा अभिमान करता है। लेकिन जो निरुपाधिक आत्मस्वरूप है, उससे कोई पुण्य पाप का संसर्ग नहीं है। वह पुण्य पाप के संसर्ग से रहित है, असंश्लिष्ट है। ये यहां पर कहा जा रहा है अपाप विद्धम से। निरुपाधिक आत्मस्वरूप जन्म मरणादि के हेतुभूत पाप से रहित है, उसका पाप से संबंध नहीं है। हाँ, जो कर्ता होगा, तो ये जो शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अष्टावीरम, शुद्धम, अपाप विद्धम 6 विशेषण है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। और ये सब विशेषण है। और विशेष्य क्या है? स शब्द का अर्थ, और स शब्द का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा तो पुल्लिंग होता है, और इसीलिए पुल्लिंग आत्मा के परामर्शक स शब्द में भी पुल्लिंग है। और ये शुक्रम, अकायम, अवर्णम, अष्टावीरम इत्यादि में है नपुंसकलिंग। ये नियम होता है कि जो
अनियत लिंग शब्द हैं, जिनका निश्चित एक ही लिंग नहीं है, वो यदि विशेषण के रूप से प्रयुक्त होते हैं तो विशेष्य का वाचक शब्द जिस लिंग में है वह विशेषण में लिंग आता है। तो विशेष्य का वाचक शब्द यहाँ पर है स शब्द, वह पुल्लिंग है। और ये शुक्रम, अकायम, अवर्णम, अश्नावीरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, ये जो 6 पद है यह अनियत लिंग शब्द है। इनका कोई निश्चित एक नपुंसक लिंग मात्र नहीं है, सभी लिंगों में होते हैं। तो फिर विशेष्य के अनुसार इनमें लिंग होना चाहिए था पुल्लिंग, श्रुति में प्रयोग हुआ नपुंसक लिंग। इसलिए भाष्कर भगवान कहेंगे कि शुक्रम से लेकर के अपाप विद्धम यहाँ तक के जो 6 विशेषण के वाचक शब्द हैं, इनमें श्रुति में नपुंसक लिंग हो गया, लेकिन जब लोक में हम इनका अर्थ करेंगे तो पुल्लिंग बदल, लिंग व्यत्यय करना। शुक्रम यानी शुक्र, स शुक्र, ऐसा आत्मा शुक्र है का मतलब प्रकाश स्वरूप है, चेतन प्रकाश स्वरूप है। और अकाय, आत्मा अकाय, आत्मा शुक्र, आत्मा अकाय, आत्मा अवर्ण, आत्मा अश्नावीर, आत्मा शुद्ध, आत्मा अपाप विद्ध, ऐसा ये है प्रथमा ही। और इसे पुल्लिंग करना, वेद में तो व्यत्यय बहुलम ऐसा हो जाता है, वो लिंग बदल जाता है, बहुलता से प्रयोग होता है। तो इसलिए ये जो नपुंसक लिंग प्रयोग हैं उन्हें पुल्लिंग समझना। ऐसा क्यों, एक प्रश्न हो सकता है। तो कहते इसलिए कि उपक्रम और उपसंहार में पुल्लिंग है। उपक्रम है स शब्द से, वो पुल्लिंग है ना, और उपसंहार है स्वयंभू यहाँ, और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, ये उपसंहार में है। और ये बीच में है शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अश्नावीरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, ये बीच में है ना। तो उपक्रम है प्रारंभ, उपसंहार है अंत। तो प्रारंभ में भी पुल्लिंग का प्रयोग है, उपसंहार में यानी अंत में भी पुल्लिंग का प्रयोग है। तो बीच में भी जो नपुंसक लिंग है उनको पुल्लिंग में परिवर्तित करना, ऐसा भाष्य में आएगा। भाष्य उपक्रम उपसंहार के अनुरोध से मध्य में प्रयुक्त शब्दों को पुल्लिंग समझना, ये कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो पूर्वार्ध है उसकी व्याख्या हुई अपाप विद्धम तक। अब उत्तरार्ध में है कवि। तो कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी, और क्रांतदर्शी से लेना यहां पर सर्वज्ञ, एक प्रकार से क्रांतदर्शी का मतलब सर्वदृक् है, आत्मा से कुछ छिपा हुआ नहीं है, आत्मा सबको जानती है।
हिंदी में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग है। इसलिए हिंदी में जब आत्मा को कहते हैं तो जानती है, आत्मा सबको जानती है। संस्कृत का तो आत्मा सबको जानता है, अनुवाद पुल्लिंग में करना होगा तो ऐसा होगा। तो कवि है का मतलब सबका ज्ञाता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए गीता में क्षेत्र क्षेत्र विभाग अध्याय में कहा गया सूर्य के दृष्टांत से, जैसे अकेला सूर्य सारे जगत को अवभाषित करता है, ऐसे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। तो क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ, कृत्स्नम क्षेत्रम, तो कृष्ण क्षेत्र है समस्त दृश्य पदार्थ, उसे प्रकाशयति प्रकाशित करता है। का मतलब दृश्य कोटि में आने वाला जो कोई भी है वह दृष्टा तो एक ही है, वो आत्मा है, उससे अज्ञात नहीं है, ज्ञात ही है। इसलिए आत्मा को कहा जाता है सर्वदृक्। कवि शब्द सर्वदृक् इस अर्थ में है, सर्वद्रष्टा। और मनीषी, मनीषी कहते हैं मन के नियामक को। मनसो मनोयत, यह केनोपनिषद मंत्र जिसे मन को भी मनन का सामर्थ्य प्रदान करने वाला जो है उसको बता रहा है, मन के साक्षी को। मन का नियंता कौन है? जो मन का साक्षी है, वही मन का प्रवर्तक है। तो मनीषी है। हाँ, तो ये विद्वान आत्मा है कि नहीं? वो इसलिए विद्वान है कि सब को जानता है, उससे कुछ भी अज्ञान नहीं। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञाता। हाँ, तो इसलिए मनीषी शब्द का अर्थ कर रहे हैं मन का नियंता, मन का नियामक, अंतर्यामी, अंतर्यामी। और परिभू शब्द का अर्थ है कि परि शब्द का अर्थ है ऊपरी, परि यानी ऊपरी, भू यानी भवती, का मतलब सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर का अर्थ सबसे असंश्लिष्ट, त्रिपादस्य अमृतम दिवि जो बताया गया, उसे यहां पर परिभू शब्द से लेना। अविद्या और अविद्या का कार्य यह संसार, ये तो संसार में है, वो इसके एक पाद में है, पादों से विश्वा भूतानि। और त्रिपादस्य अमृतम दिवि के अनुसार इन सब से, सबके स्पर्श से रहित, सबसे ऊपर इसका स्वस्वरूप त्रिपाद अमृत है, का मतलब वह परिभू है। संसार में व्यापकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो आकाश मायादि है, उनसे वे भी ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है, और ब्रह्म उनसे अधिक व्यापक है निरति से। हाँ, इन सबसे ऊपर, इन सबसे असंश्लिष्ट, ये अर्थ निकालना। पर्यगात का तो अर्थ निकला व्यापक, और इनका परिभू का अर्थ है असंसर्ग, असंग, ऊर्ध्व, ऊपर। ऊपर का अर्थ है
इनमें रहता हुआ भी इनसे असंश्लिष्ट, ये परिभू। ऐसे परिभू का अर्थ भाष्यकार भगवान करते ऊपर, ऊपर का अर्थ है ये नहीं कि नीचे नहीं है और ऊपर ही है, तब तो व्यापक कहाँ होगा। का अर्थ है जो ऊपर होता है वो नीचे से असंश्लिष्ट होता है ना, का अर्थ है असंश्लिष्ट। असंगो ही अयम पुरुष से बताई गई जो असंगता, उस असंगता से युक्त वो परिभू शब्द से बताया जा रहा है। सब इसमें कल्पित है लेकिन किसी के साथ भी इसका कोई संसर्ग नहीं है, तो ऊर्ध्व ही माना जाता है, ऊपर ही माना जाता है। हाँ हाँ, परिभू है यानी असंश्लिष्ट है। और स्वयंभू शब्द का अर्थ है वह स्वयं सिद्ध है, उससे सब सिद्ध होता है, वह किसी से सिद्ध नहीं होता। सभी प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार आत्मा से सिद्ध है, लेकिन आत्मा किससे सिद्ध है? आत्मा स्वयं सिद्ध है। इसलिए स्वयंभू का अर्थ है स्वयं सिद्ध। आत्मा को कोई सिद्ध यानी निश्चित नहीं करता, आत्मा से सब सिद्ध होता है। सबको सिद्ध करने वाला यानी सब का अस्तित्व सिद्ध करने वाला जो है, निश्चित, सिद्ध का अर्थ है निश्चित, तो सबके अस्तित्व को निश्चित करने वाले आत्मा का अस्तित्व किससे निश्चित है? वो स्वयं से ही सिद्ध है, वो सत्स्वरूप है, वो स्वयं से ही उसका वो चेतन रूप होने के कारण स्वयं से ही भास रहा है ना, भासमानता ही सत्ता मानी जाती है। हाँ, स्वयं हमने प्रतिष्ठित करके आती है, वो स्वरूप में ही स्थित है, स्वयं ही सिद्ध है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, भांत का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश, वही स्वयंभू शब्द से बताया गया है स्वयं सिद्ध को। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, एक ये। और दूसरा, ये जो कुछ भी दिख रहा है वह स्वयं ही आत्मा इस रूप में विवर्तित हुआ है, तो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में जो विवर्तित होता है उसे भी स्वयंभू कहते हैं। और जब प्रलय काल आता है तो स्वयं ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और आत्यंतिक प्रलय होता है तो बिल्कुल निरतिशय स्वरूप में रहता है। प्राकृत प्रलय काल में प्रकृति रूप उपाधि को साथ में रख करके रहता है, और सृष्टि अवस्था में कार्य को भी कार्य रूप से विवर्तित होकर के रहता है। ये सारा जगत इसी का विवर्त है ना। सुसुप्ति में कारण रूप विवर्त के साथ रहता है, सृष्टि काल में कार्य रूप विवर्त के साथ रहता है, और ज्ञान अवस्था में स्वयं से ही रहता है। नहीं, एकदम शुरू वाला मंत्र, हाँ वहां पर वो है हिरण्यगर्भ।
यहां स्वयंभू शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो समा शब्द का अर्थ होता है संवत्सर। समा ये वर्ष का पर्यावाचक है, पहले भी आया ना, तस्मिन अपोमा ने शाश्वती समाह शतम समाह द्वितीय मंत्र में। तो समा शब्द का अर्थ है संवत्सर। शतम समा का अर्थ होता है 100 वर्ष। तो समाभ्य शाश्वतीभ्य समाभ्य, इसमें समा का अर्थ हुआ संवत्सर, शाश्वती का अर्थ ये समा का विशेषण है शाश्वती, और शाश्वती शब्द का अर्थ है नित्या। तो नित्या समा का अर्थ निकलेगा सापेक्ष नित्य संवत्सर। वो सापेक्ष नित्य संवत्सर रूप माना जाता है प्रजापति को। संवत्सर रूप जो प्रजापति, इसलिए शाश्वतीभ्य समाभ्य शब्द से, समा शब्द नित्य बहुवचनांत होने से बहुवचन है। तो शाश्वतीभ्य समाभ्य शब्द से लेना प्रजापतिभ्य, यानी प्रजापतये। जब प्रजापति एक है तो एक वचन करेंगे, है ना। शाश्वतीभ्य समाभ्य, इन शब्दों का अर्थ निकलेगा प्रजापतये। प्रजापति हैं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, और बाकी उनके अवान्तर रूप वायवादी, ये भी प्रजापति माने जाते हैं। प्रजा के पालक, प्रजापालकों में प्रधान है हिरण्यगर्भ, और अवान्तर प्रजापति हैं इंद्रादि। तो ये जो शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ है प्रजापति के लिए, चतुर्थी है ना। अर्थान व्यदधात, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु होती है करने अर्थ में, वी पूर्वधा करोत्यर्थ है। तो व्यदधात लंग लकार का रूप है। तो वेदधात का अर्थ निकलेगा अकरोत। अकरोत यानी किया, लंग लकार का रूप है ना अकरोत। किसको किया यानी बनाया, उत्पन्न किया। तो अर्थान, अर्थान यानी कर्तव्य पदार्थान तथा भोग्य पदार्थान। प्रजापति के लिए इस स्वयंभू परमेश्वर ने इस प्रजापति के भोग्य जगत को बनाया। प्रजापति ये मुख्य एक जीव हैं, एक जीववाद में, और बाकी हम सब उसके भोग्य हैं। प्रजा जैसे राजा की भोग्य होती है प्रजा। भोग्य का अर्थ खाली खाना ये अर्थ नहीं निकलता, खाद्य। भोग्य का तो अर्थ होता है जो सुख या दुख का साधन बने। तो राजा के सुख दुख की साधन उसकी प्रजा होती है। शास्य प्रजा पर अपना अनुशासन करके अनुशासन में रहने वाली प्रजा से उसे सुख होता है, और अनुशासन में न रहने वाली प्रजा से दुख होता है। इसलिए सुख दुख का साधन राजा की प्रजा होती है ना, इसलिए प्रजा को माना जाता है राजा का भोग्य। जो सुख दुख का साधन बनेगा, निमित्त बनेगा, वो माना जाता है भोग्य। ऐसे पूरे संसार के प्राणी भोग्य हैं हिरण्यगर्भ के। इसलिए सारे प्राणियों को और सभी प्राणियों के कर्मों को
बनाया परमेश्वर ने किसके लिए? तो अपनी प्रथम संतान हिरण्यगर्भ के लिए। संसारी न हो तो किस पर हिरण्यगर्भ शासन करें? और शासन जनित सुख का अनुभव किससे करें? नहीं कर सकता। इसके लिए हिरण्यगर्भ के सुख के लिए प्रजापति जो हिरण्यगर्भ उनके सुख के लिए ईश्वर अर्थान यानी जगत के भोग्य पदार्थों को बनाते हैं। वेदधात यानी बनाते हैं। वेदधात क्रियापद का करता है स, पर्यगात क्रिया का जो करता है वही वेदधात का भी करता है। तो स अर्थान वेदधात, और स यानी कौन? आत्मा। उस आत्मा ने अपनी प्रथम संतान हिरण्यगर्भ के उपभोग के लिए अर्थों को बनाया। अर्थ यानी संसार के पदार्थ, उनको बनाया। और कैसे बनाया? तो याथा तथ्यतः, तो यथा तथोर भाव याथा तथ्यम तस्मात् याथा तथ्यतः का अर्थ है जिनका जैसा कर्म है उस कर्म के अनुरूप कर्मफल भोगने के लिए 84 लाख प्रकार की योनि में से जो कर्म जिस प्राणी ने किया वह कर्म भोगा जा सकता है जिस योनि में, उस योनि में उन प्राणियों को उत्पन्न किया संसार का। और फिर प्राणियों को जो हिरण्यगर्भ के सहायक इंद्रादि हैं उनका ये कर्तव्य ऐसा निर्धारण भी कर दिया। ये यहाँ पर कहा याथा स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य प्रजापति के लिए। इस प्रकार ये मूल मंत्र का अर्थ पूरा हो जाता है। भाष्य कल अष्टमी है, हाँ? अष्टमी कब है?